डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएससी नर्सिंग के लिए, उसका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से एडमिशन होगा, किस तरीके से काउंसलिंग होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले बताते हैं आईपीयू के अंदर एडमिशन का मेथड क्या होता है। आईपीयू की जो बीएससी नर्सिंग की कॉलेज होती है उनमें एडमिशन दो तरीके से होते हैं। एक आपका नीट के एंट्रेंस एग्जाम से थ्रू होता है एंड एक आपका सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। ये दो मेथड होते हैं एंड जो प्रायोरिटी होती है वो आपको नीट एंट्रेंस को प्रायोरिटी दी जाती है आईपीयू में बीएससी नर्सिंग के लिए। देन सेकंड प्रायोरिटी जो है आपको वो आपके सीईटी को दी जाती है। नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो आईपीयू में जो सीईटी और नीट की जो ज्वाइंट काउंसलिंग होती है उनमें टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज आती हैं, जिसके अंदर नंबर 1 है आपका पन्नाधाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड सेकंड कॉलेज आपकी रहेगी हिंदूराव कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड नंबर 3 आपकी रहेगी कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये तीनों कॉलेज जो है इनमें आप सीईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एंड कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था वीएमएमसी के बारे में, तो वीएमएमसी जो है वो आपके नीट के अंडर है एंड इसकी काउंसलिंग जो है एमसीसी कंडक्ट करवाती है। इसमें सीईटी के थ्रू आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको नीट के एग्जाम में अपीयर होना होगा एंड एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही इसका एडमिशन होगा। एंड बाकी जितने भी आईपीयू के अंदर कॉलेज हैं वो आपकी प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एसटी पंच साकूतला, सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, महाराजा अग्रसेन एंड इम्पैक्ट पैरामेडिकल। ये सारी कॉलेजेस प्राइवेट है जिनमें सीईटी के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इस काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, हमारा एडमिशन कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग राउंड की इसमें बात करें तो टोटल इसमें 6 राउंड की काउंसलिंग होती है। राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। ये 3 राउंड जो है स्टार्टिंग के अंदर कंप्लीटली प्योरली नीट के बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी। इनमें मेजोरिटी सीट है जो फिल करी जाएगी नीट के एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के बेसिस पर। उसके बाद आपका वह स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। स्पोर्ट राउंड 1, 2 एंड 3 इस तरीके से काउंसलिंग चलेगी, जिसमें आप सीईटी के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। तो ये आपका जो है सितंबर अक्टूबर के अंदर ये जो है आपकी सीटें इसमें फिल करी जाएगी। तो इतनी काउंसलिंग में आपका एडमिशन होगा। ये बीएससी नर्सिंग की सीईटी की जो काउंसलिंग है इतनी डिले जाएगी। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका राउंड 3 के बाद ही स्टार्ट होगा। आपकी कोई पेमेंट फीस आपको जो 2500 एग्जाम के टाइम आपने पे कर दिए तो कोई भी आपको काउंसलिंग फी पे नहीं करनी है। एंड इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जब भी चालू होगा, जब भी ओपन होगा, मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट अपडेट मिल जाएगी। अभी आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, जब रजिस्ट्रेशन का आपको वेट करना है, क्योंकि सबसे पहले जो है नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद ही काउंसलिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब तक आपको वेट करना है। अब बात करते हैं काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इसमें आपका क्या होगा, जैसे ही नीट की काउंसलिंग फुलफिल होगी, नीट की काउंसलिंग जैसे कंप्लीट होगी राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, उसके बाद आपकी आएगी स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग, जहां से आपके सीईटी की काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए स्टार्ट होगी, जिसके अंदर स्पोर्ट के राउंड्स चलेंगे। एंड इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है, तो इनको आपको अपडेट करना होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोडिंग है, वो प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद आपके पास इसमें ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में आपको सारी कॉलेजेस को अपने ऑर्डर में फिल करनी है, जैसे जैसे इस तरीके की आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। ये जो प्रोसेस है ये आप मान के चलिए आपके सितंबर के मंथ में आपका स्टार्ट होगा। उससे पहले होने के चांसेस कम है, क्योंकि नीट पोस्टपोन हो चुका है, रीनीट होगा, तब तक काउंसलिंग काफी हद तक डिले जाएगी। तो सितंबर के मंथ में ये प्रोसेस स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है और काउंसलिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप मेरी पेड काउंसलिंग सर्विस में आईपीयू सीईटी के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फॉर्म फिलिंग से लेकर इसमें फॉर्म फिल करके आपको दिया जाएगा, आपकी सारी चॉइस फिलिंग आपसे करके दी जाएगी। एंड जितना भी काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी सब आपसे प्रिपेयर किए जाएंगे। एंड कॉलेज की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, कौन सी कॉलेज कैसी है, उनकी हॉस्टल कैसी है, एंड कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, एंड सब कुछ बॉन्ड पॉलिसीज वगैरह सब कुछ आपको बता दी जाएगी इसी पेड काउंसलिंग के अंदर। तो व्हाट्सअप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं एंड इस काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग जिसमें कॉल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारे डाउट्स आपके इसमें सॉल्व किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।